नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी प्रश्नावली। मैंने कुछ ऐसे प्रश्न रखे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे हमारे पास में पहला प्रश्न क्या है, तो किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। यहाँ पूछा है कि अनुपसर्ग किसमें नहीं है, मतलब कि तीन में तो होगा अनुपसर्ग और किसी एक में अनुपसर्ग नहीं होगा। तो देखेंगे हम शब्द किस किस से बने हैं। तो ये जैसे कि ये शब्द हमारे पास में, अगर हम इसको इसमें से अन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंधन। अम्य हो जाएगा, और अम में कोई शब्द नहीं होता है, मतलब कि यहाँ से अन्य निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये निकलेगा उपसर्ग और नम्य। नम्य किससे बना है, नाम से इसमें जुड़ा है यह प्रत्यय। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें अनुपसर्ग नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो ये देखेंगे ये किससे बना है, ये बना है अन धन असन से। असन को क्या कहते हैं, भोजन। आपने सुना होगा कि अनशन पे बैठे हैं, मतलब कि जो खाना नहीं खाएंगे, ये मतलब कि उन्होंने शर्त रखी है, तो उसको क्या कहते हैं, अनशन कहते हैं ना। असन मतलब होता है भोजन, और अन लग गया जो भोजन ना करे। ठीक, अब देखेंगे अनृत, ये किससे मिलकर बना है, ये बना है अन। इसमें से ना में से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे रे निकाल दिया, तो हो गया रित। रित मतलब होता है सत्य। भाई देखेंगे ये शब्द अनसुया, ये शब्द शब्द शुद्धि में भी आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। ये बना है अनुपसर्ग से और असूया शब्द से। असूया का अर्थ होता है ईर्षा, है ना। जो ईर्षा से रही तो उसको क्या कहते हैं, अनसुया कहते हैं। तो यहाँ पे नाम में मात्रा नहीं लगेगी, शब्द शुद्धि में ऐसे ऑप्शन दे देते आपको। तो हमारे पास में यहाँ गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से सम उपसर्ग नहीं है। इसमें भी पूछा कि सम उपसर्ग किसमें नहीं है, मतलब एक में ऐसा विकल्प है जिसमें सम उपसर्ग नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, समझ रहे किससे मिलकर बना है, ये बना है सम और अग्र से। इसमें सम निकाल देंगे तो ग्रह कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या है, सम अग्र है। समाज किससे मिलकर बना है, ये बना है सम धन आज से। समारोह किससे मिलकर बना है, ये बना है सम धन आरो से। वहीं पे समवर्ती देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन वर्ती। ये देखिए इसमें क्या सम है, ये सम हलंत वाला है, ये उपसर्ग है, और ये सम क्या होता है, विशेषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। तो चौथे वाले में क्या है, ये सम है, मतलब कि याला सम, ये चौथे में नहीं है, तो हमारे पास में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस सवर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। मतलब किसी एक में मतलब दो चीजों के पर्यायवाची हो सकते, तीन के हो सकते, एक के ही नहीं है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे नगराज, हिमगिरी, हिमाद्री, शैलजा। तो ये देखेंगे नगराज किसको कहते हैं, हिमालय को। हिमगिरी भी किसको कहते हैं, हिमालय को। हिमाद्री भी किसको कहते हैं, हिमालय के। तो तीनों ही किसके पर्यायवाची है, हिमालय के। लेकिन शैलजा किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का है या फिर नदी का, है ना, दोनों को ही कहते हैं शैलजा। तो यहाँ पे ये एक अलग से ही है, तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये तीन तो एक का हिमालय का है, लेकिन एक शब्द किसका है, किसी अन्य का पर्यायवाची है, नदी का है और पार्वती का। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अब ये देखेंगे पानी, कर, हस्त, भाव, ये किसके हैं, तो ये है हाथ के। वह देखेंगे संस्कृति, सृष्टि, जगत, लोक, ये किसके हैं, तो ये है संसार के पर्यायवाची। भाई हम देखेंगे विद्रुम, प्रवाल, रक्तमणि, रक्तांग, ये किसके हैं, यह है मूंगा के। ये मूंगा क्या होता है, समुद्र में जो एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जो कठोर हो जाता है पत्थर की तरह, है ना, और कैसे कलर का होता है, लाल कलर का, इसलिए उसको रक्तमणि कहते हैं, रक्तांग कहते हैं। जो हम मूंगा अंगूठी पहनते हैं उसको कहा जाता है ना। भाई विद्रुम क्यों कहा है, ध्रुव मतलब पेड़ होता है, विशेष प्रकार का पेड़ होने के कारण उसको विद्रुम भी कहा जाता है। तो किसके, मूंगा के हो गया। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखेंगे
निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी पूछा है कि सभी नहीं है। तो यहाँ देखें कटक, चमू, वाहिनी, अनी, ये किसके हैं? तो चारों ही किसके हैं? सेना के पर्यायवाची है। हाटक, हिरण्य, हेम और कलधौत, तो ये तीनों तो किसके हैं? ये तीनों हैं सोने के, ठीक है। लेकिन ये कलधौत क्या है? सोने का पर्यायवाची नहीं है। ये क्या है? चांदी तांबा है ना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सोना के तीन है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब ये देखेंगे आंजनेय, कपीस, वज्रांग, पवन पुत्र किसके हैं? तो ये हमारे पास में हनुमान जी के हो जाएंगे। भाई कुंजर, द्युरथ, मतंग, हस्ती, ये किसके हो जाएंगे? हाथी के हो जाएंगे। कुंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि जंगल में रहता है इसलिए। द्युरथ क्योंकि दो दांत होते हैं, है ना, जो हमको सामने दिखते हैं, इसलिए दो द्युरथ कहा जाता है। मतंग मस्ती में रहता है हाथी, और ये तो संस्कृत का तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तत्व क्या हो गया? हाथी हो गया। अब देखिए सुम का विलोम शब्द है, तो सुम का विलोम क्या है? ये देखना है। प्रबुद्ध है क्या? नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे शुष्क होता है क्या? नहीं। गंभीर भी नहीं होता है, क्योंकि सुम का अर्थ क्या होता है? कंजूस होता है, और कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा? दानी हो जाएगा, मतलब कि दाता। तो यहाँ पे दाता सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ हमको बताना है विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे तीन तो सही है और एक गलत है। जैसे मृदुल, कोमल, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, उर्वरा, उसर, ये और ग्राह है। तो मृदुल और कोमल ये दोनों क्या? समानार्थी है, ये विलोम नहीं है, है ना। इसका क्या हो जाएगा? विलोम कठोर हो जाएगा। कोमल का विलोम क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है ना। वही अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा, ये सही है। उर्वरा का उसर हो जाएगा, एक का ग्राह हो जाएगा, मतलब कि ये वाला सही। ये दोनों ही क्या है? समानार्थी शब्द है, मृदुल और कोमल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है? शब्द युग्म में इसमें कोई एक का अर्थ गलत है, वो बताना है हमको। जैसे अमित का अर्थ क्या होता है? बहुत होता है। मित मतलब क्या होता है? कम होता है। और अलज्ञा जो कम ना हो, मतलब कि बहुत हो, है ना। और इस अमित का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है। क्योंकि मित का अर्थ क्या हो जाएगा? मित्र, और अलज्ञा जो मित्र ना हो तो शत्रु हो जाएगा, सही है। अस्त्र क्या होता है? हाथ में रखकर कान में लेने वाला हथियार, और शस्त्र हाथ से फेंकने वाला हथियार। तो ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि अस्त्र क्या होता है? हाथ से फेंकने वाला हथियार होता है, और शस्त्र क्या होता है? हाथ में रखकर चलाने वाला। तो दोनों ही उल्टे सीधे हो गए, मतलब कि ये बी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा कि ये गलत दिए हुए है। अली का अर्थ भौरा होता है, इस अली का अर्थ सखी होता है। अब तो जिसमें छोटी लगी है, भौरा छोटा होता है, सखी मतलब कोई भी अगर लड़की है तो वो भौरे से तो बड़ी ही होंगी, तो जो बड़ी है वो सखी, और जो छोटी है वो भौरा हो जाएगा। अम्बुद बादल हो जाएगा, अम्बुदी समुद्र, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए जिस अगर ज लगा है जल के पर्यायवाची में तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर द लगा है जल के पर्यायवाची में तो किसके बन जाएंगे? वो बादल के बन जाएंगे। अगर से ध या फिर धी लगा है जल के पर्यायवाची में तो समुद्र के हो जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको अशुद्ध शब्द चुनना है। देखेंगे ये शब्द किससे मिलके बना है? यथा तथा से। तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे? यथा तथा। इसमें जैसे ही यह प्रत्यय जुड़ता है तो ये यह में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, और ये था कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये शब्द कैसा है? शुद्ध है, ये शुद्ध शब्द है। अब ये देखेंगे अभिजात, ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है अभिधन जात से, और इसमें यह प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या हो जाता है? अभिजात हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अशुद्ध शब्द हमको यहाँ पे मिल गया। अशुद्ध शब्द का चयन करना है तो यहाँ पे आ होना चाहिए था, सब शुद्ध होता, तो ये हमारे पास में सही हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे प्रमाणित भी गलत है, तो ये भी सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देखेंगे कैसे?
ये है हमारे पास में प्रमाण धन इत। तो इत प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है, प्रमाणित हो जाता है। ये है शुद्ध रूप, ये अशुद्ध रूप है, ये यहाँ पे दोनों ही अशुद्ध लिखे हैं। पतंजलि देखेंगे, ये बना है पतत धन अंजलि से। यहाँ पे क्या होता है, त का लोप हो जाता है, ये शब्द क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पतंजलि शब्द कैसा है, सही है। यहाँ पे दो शब्द तो सही है, लेकिन ये दोनों कैसे है, यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें देखेंगे कौन सा शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इसमें कोई एक शब्द शुद्ध और तीन अशुद्ध बताना है। तो ये शब्द देखेंगे पुनरावलोकन, ये किससे बना है, ये बना है पुनर्धन अवलोकन से। ये पुनर्लोकन सही है, ये शब्द शुद्ध है ना। तो शुद्ध शब्द की पहचान करना है, तो ये हमारे पास पहला सही हो गया। ये दूरावस्था गलत है, कैसे, क्योंकि ये बना है दूर धन अवस्था से। तो ये अ है, तो यहाँ आ जुड़ेगा, तो यहाँ आ नहीं आएगा, सिर्फ अ ही आएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हो जाएगा दूरावस्था। ठीक है, इसकी संधि क्या कर देते हैं, दूर के साथ में कर देते हैं। अगर से ऑप्शन में दूर भी है, तब आपको कौन सा सही करना है, दूर वाला सही करना है, याला सही करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तब आप इसको सही कर सकते हो परीक्षा में नंबर लेने के हिसाब से। वैसे ये अशुद्ध है। अनाधिकार में भी क्या गलती, यहाँ पे आ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बनता है अंधन अधिकार से। और यहाँ पे नाम जुड़ जाएगा, तो आ तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, अनधिकार बनेगा, शुद्ध रूप। ये निरावलंबन में भी क्या होगा, यहाँ आ की गलती है, ये बनेगा निर्धन अवलंबन, अवलंब है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास में निरवलंब, यहाँ आ नहीं आएगा। अब देखेंगे किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, क्रिया से बने हुए संज्ञा शब्द। तो भूल किससे बना है, भूलना से। हंसी किससे बना है, हंसना से। अब दोनों ही क्या है, क्रिया है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी, इसमें कहीं भी क्रिया नहीं है ना। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन है जिसमें क्रिया से बनी संज्ञा है। अब देखेंगे निम्न में से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, कोई एक संधि विच्छेद गलत है। परोपकार, परधन, उपकार गुण संधि है। यहाँ पे देखेंगे जगदीश का जगदी धन स नहीं होता है, ये होता है जगत धनीश। इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। यहाँ पे देखें पितराज्ञा, पितृधन आज्ञा, ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगी, यन संधि हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, नरेंद्र, नर धन इंद्र, ये भी क्या है हमारे पास में गुण संधि, और ये भी सही है। हमारे पास में वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत संधि विच्छेद है। अब देखिए हमारे पास क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, ये सही है। यहाँ पे सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, ये भी सही है। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। अब देखिए उपसर्ग कभी भी बड़ी का नहीं होता है, और ना ही बड़ा ऊ का होता है, छोटा ऊ होता है और छोटी ही होता है उपसर्ग हमेशा। तो यहाँ अति की जगह क्या आएगा, ये अति आएगा, है ना। तो ये हमारे पास में सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सदानंद, सत्य, धन, आनंद, 6 आनंद, तो ये भी सही हमारे पास में। याला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अति की अशुद्धि है। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से बताना है द्वंद्व का कौन सा नहीं है। कृष्णार्जुन, कृष्ण अर्जुन द्वंद्व समास। कंकर पत्थर द्वंद्व समास। भक्षा भक्ष्य, ये क्या हो जाएगा, भक्ष धन, ये हमारे पास में हो जाएगा अभक्ष्य। ठीक है, मतलब ये भी द्वंद्व समास है। 25 भी द्वंद्व समास है। कैसे,
5 और 20। मकर ध्वज और अंशुमाली, मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को, अंशुमाली कहते हैं सूर्य को। तो ये हमारे पास में किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बहुव्रीहि के समास। थोड़ा बहुत द्वंद्व समास, उचित अनुचित, ये भी क्या जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे मकर ध्वज और अंशुमाली क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास। तो हमारे पास में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, आपको यहाँ पे 3 गिनती दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में द्वंद्व, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय। तो यहाँ पे द्विगु समास सही हो जाएगा। वैसे त्रिफला में क्या है, बहुव्रीहि समास। अगर से बहुव्रीहि ऑप्शन में है तब आपको द्विगु नहीं करना है बहुव्रीहि, क्योंकि देखिए संख्या तो है लेकिन त्रिफला का अगर हम द्विगु माने तो उसका विग्रह क्या होगा, 3 फलों का समूह। अब 3 फलों का समूह बोला है तो आम भी हो सकता है, केले भी हो सकता है, अंगूर भी, किसी भी 3 फल के समूह को कह सकते हैं त्रिफला। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है, आंवला, बरड़ा और हरला, ये तीनों विशेष फलों को ही त्रिफला कहा जाता है। अगर आपको बोला जाए कि त्रिफला लाओ या त्रिफला का चूर्ण लाओ तो आप वो तीनों विशेष फल के चूर्ण लाओगे। ऐसा तो नहीं कि आम, जाम, केले इसका चूर्ण बना के डालोगे, तो उसको त्रिफला नहीं कहते। विशिष्ट अर्थ रखने का कारण ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। जिस प्रकार से दशानन, संख्या तो है 10 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या ये रावण के लिए हो गया है रूट। वैसे त्रिफला विशेष 3 फल के तोड़ने के लिए हो गया है, तो बहुव्रीहि है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप इसको द्विगु लगा सकते हो। अब देखिए इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, क्या बोला, इन प्रत्यय किसमें नहीं है। तो ये शब्द में देखिए क्या है, नमक, धन, इन, ये क्या हो जाएगा, रंग, धन, इन, ये क्या हो जाएगा, गम, धन, गिन। तो यहाँ पे नहीं है तो सी वाला सही हो जाएगा। शौकीन में क्या हो जाएगा, शौक, धन, इन, तो तीनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है, मतलब कि गलत वाला कौन सा वो देखना है। मानव में ये प्रत्यय जुड़ने से मानवी होता है, ये सही है। राधा में ये प्रत्यय जुड़ने से राधे होता है, ये भी सही है। मृक में अक प्रत्यय जुड़ने से मारक होता है, ये भी सही है। स्थान में अन्य प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा, स्थानीय नहीं होता है। स्थान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तब स्थानीय हुआ है, स्थान, धन, ई प्रत्यय जुड़ा है तब जाके क्या बना है, स्थानीय बना है। अगर अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, है ना। लेकिन ये है तो इसमें कौन सा ई, मतलब ये वाला गलत है, तो डी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा क्योंकि असुमेलित पूछा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण है। अब विशेषण आपको पता है जो संज्ञा की विशेषता बताए, लेकिन प्रविशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। 2 कबूतर उड़ रहे हैं, इसमें तो नहीं है, कहीं विशेषण भी नहीं है इसमें। ट्रैक्टर बहुत पुराना है, अब पुराना क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ये विशेषण है पुराना, लेकिन बहुत पुराना, ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, पुराना शब्द की, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो हमारे पास में दूसरा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है गुणवाचक विशेषण, भाव, लड़का ये विशेषण है गुणवाचक विशेषण, कमजोर लड़का ये भी विशेषण है, गुस्सेल लड़का ये भी विशेषण है, नकल लड़का नहीं होता, नकलची होता है। अगर नकलची होता तो ये गुणवाचक विशेषण होता, लेकिन नकल क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास में भाववाचक संज्ञा है। तो हमारे पास में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे किस शब्द में कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय किसके जुड़ता है, क्रिया के जुड़ता है ना। तो देखेंगे चतुराई, चतुर क्या है, विशेषण है, तो ये कृत प्रत्यय नहीं है।
ऊंचाई ऊंचा विशेषण है, इससे बना है ऊंचाई, ये भी नहीं हो जाएगा। ये ढीठाई, ढीठ व्यक्ति, ढीठ क्या है विशेषण है। चढ़ाई ये क्या है चढ़ना, चढ़ना क्या है क्रिया है, और इसमें क्या लगा है प्रत्यय, तो ये हमारे पास में जो है कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द चढ़ाई हो जाएगा। अब देखेंगे किस शब्द में वी प्रत्यय नहीं है, किसमें नहीं है तो हम देखेंगे वी प्रत्यय किसमें नहीं है। हमको सभी में वी दिख रहा है और इसमें बताना है कि एक में नहीं है। देखेंगे ये बना है ऊर्जस और वी से, तो इसमें वी प्रत्यय है। ये किससे बना है, ये बना है तेजस और वी प्रत्यय है। ठीक है, ये किससे बना है मानव धन ई प्रत्यय से। इसमें क्या है मानवी में कौन सा प्रत्यय ई प्रत्यय है, तो हमारे पास में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेधावी में क्या हो जाएगा मेधाधन वी, मेधा किसको कहते हैं बुद्धि को, है ना, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको मेधावी कहते हैं। इस प्रकार से मानवी सही हो जाएगा हमारे पास। रेखांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देश में अनेक भगत सिंह पैदा हो गए हैं, इसमें क्या बोला अनेक आ गया, देश में अनेक मतलब कि भगत सिंह जैसे लोग पैदा हो गए, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है, क्या है यहाँ पे जातिवाचक है। पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, है ना, तो उनका शॉर्ट नाम पटेल भी है, तो ये सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तुम्हें अलवारी मावा खाना चाहिए, अलवारी मावा तो बहुत सा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर मेवाड़ी पगड़ी अच्छी लगती है, तो मेवाड़ी पगड़ी भी क्या हो जाएंगी यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगी, तो व्यक्तिवाचक सिर्फ सेकंड वाले में है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। रुचि भाववाचक संज्ञा है, ओज भाववाचक संज्ञा है, मेहनत भाववाचक संज्ञा है, गरीब लड़का ये संज्ञा लग गई यहाँ पे, ये संज्ञा है लड़का, इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है विशेषण है गरीब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में विशेषण है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जातिवाचक, मुर्रा भैंस जातिवाचक, नागौरी बैल जातिवाचक, पंजाब क्या हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो हमारे पास में सही हो जाएगा। मुर्रा भैंस एक नहीं होती है, ऐसे अनेक होती है मुर्रा भैंस से, ठीक है ना, वैसे नागौरी बैल भी अनेक होते हैं। ये मुर्रा क्या है नाम नहीं है, ये जाति है, नागौरी भी क्या है जाति है, इसकी प्रजाति है। वैसे मुर्रा भैंस है, देसी भैंस है, विदेशी भैंस है, वैसे नागौरी बैल, देसी बैल, है ना, और विदेशी बैल, तो ये इसकी क्या प्रजाति है, तो ये क्या जातिवाचक में आ जाएगी। यहाँ सिर्फ पंजाब है जो कि क्या होगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस शहर का नाम है ये लास्ट प्रश्न था हमारे पास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज बताएं। धन्यवाद।